तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एमवी ट्यूटोरियल्स। दिस इज योर मिथिलेश सर। बच्चा, ऑसिलेशन का जो सेकंड वाला लेक्चर लिया था उसका मैंने आपको डीपीपी के 10 क्वेश्चन दिए थे करने को। ये वाले सेशन में हम उस डीपीपी के सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, टाइम वेस्ट नहीं करते, आ जाओ सीधा अपन सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन पे चलते हैं। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। पहले से इसलिए रखा है ताकि टाइम कम जाए, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए और कम टाइम में हम सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपसे डिस्कस कर लें। तो बच्चा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देख लो। A second's pendulum is placed in a space laboratory orbiting around the Earth at a height 3r from the Earth's surface. The time period of the pendulum will be. अब ये जो सेकेंड्स पेंडुलम है आपने स्पेस में रखा है, तो स्पेस में जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है? जीरो। नेट एक्सेलरेशन जो रहता है वो कितना होता है? जीरो। और जी नेट इज जी इफेक्टिव जीरो। क्यों ऐसा? देखो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है, तो अगर मैंने जी नेट की वैल्यू यहां पे जीरो ले ली तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? एनीथिंग अपॉन जीरो बिकम्स इंफिनिटी। तो हमको पूछा है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल बी, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चा? इंफिनिटी हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मेरे को क्या लिखना है? टाइम पीरियड इज इनफाइनाइट। रीजन, स्पेस में होने की वजह से उस पे बॉडी पे जितना एक्सलेशन लगता है उसके अंदर का पूरे बॉडी पे उतना ही एक्सलेशन, तो नेट एक्सलेशन जो है वो टुवर्ड्स अर्थ जीरो हो जाएगा। नेट एक्सलेशन या इफेक्टिव एक्सलेशन स्पेस में होने की वजह से जीरो हो गया करके उसका टाइम पीरियड जो है वो इन्फिनिटी या इनफाइनाइट हो गया। ठीक है बच्चा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से देखना। अ पार्टिकल अ पार्टिकल A particle is vibrating in SHM with an amplitude of 4 centimeters. So amplitude दिया हुआ है, at what displacement from equilibrium position? Equilibrium position से its energy half potential and half kinetic. So basically kinetic energy जो है वो आधा potential और आधा kinetic है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल देता हूं कि kinetic energy potential energy इक्वल है, क्योंकि हाफ kinetic हाफ potential, इसका मतलब हाफ हाफ कैंसल। ये मेरे को मिला। kinetic energy का फॉर्मूला है मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है मेरे पास, दोनों तरफ जो चीजें कैंसिल हुई कर लिया मैंने। अब यहां से देखो बच्चा, यहां से हमने x निकाला, तो x कैसे निकाला? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू, यानी x हो गया a अपॉन रूट टू, और a का वैल्यू हमको 4 सेंटीमीटर दिया था, कैंसिल किया तो ये मेरे को 2 रूट 2 सेंटीमीटर मिल गया। तो बेसिकली x का जो वैल्यू है वो आ गया 2 रूट 2 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी। देखो, आपको बोला था एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट, सो एट डिस्प्लेसमेंट 2 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान से देखना है बच्चा, ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान से देखना है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ सरफेस इज टी। its time period becomes xt when taken to a height r equal to earth's radius above earth's surface। तो अभी जरा ध्यान से सुन लो, पहला टाइम पीरियड ये अर्थ सरफेस पे दिया है और दूसरा टाइम पीरियड xt जो है वो कहां दिया है? हाइट पे। तो जीएच का फॉर्मूला स्टूडेंट्स ध्यान दे दो, ध्यान दे दो, ध्यान दे दो। हमने पढ़ा है जी होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर और जीएच होता है जीएम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का रेशियो करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ये कैंसिल हुआ, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में h का वैल्यू कितना बोला है? r के बराबर, हाइट जो है वो r के बराबर, तो यहाँ पे r प्लस आर का होल स्क्वायर करूंगा तो वो आर स्क्वायर अपॉन 2r का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल, तो जी एच अपॉन जी का वैल्यू मुझे मिला 1/4। और सुनो, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं तो टी टी कैंसिल हो गया, x क्या हो गया? 2 पाई कैंसिल हो गया, एल एल कैंसिल हो गया, x हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर g अपॉन जी एच। देखो, और मैंने यहां से जी एच अपॉन जी जो है वो 1/4 निकाला है, यानी जी अपॉन जी एच कितना हो जाएगा? 4, या जी हो जाएगा 4 टाइम्स जी एच। तो जी के जगह पे मैंने 4 टाइम्स जी एच रखा, जी एच कैंसल, इसका स्क्वायर रूट 4 का कितना हो गया? 2। तो मुझे एक्स की वैल्यू पूछी थी स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू मैं टिक कर दूंगा, एक्स का आंसर है मेरे पास 2। एक्स का आंसर है मेरे पास 2। आई होप क्वेश्चन समझ में आया बच्चा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देना। A simple pendulum performs simple harmonic motion about x equal to 0 with an amplitude a and time period t। ठीक है, the speed of the pendulum at x equal to a by 2 is, तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, इसमें x की वैल्यू a by 2 डाल दिया, सिंप्लीफाई किया, ओमेगा जो है टाइम पीरियड में निकालना, इसलिए ओमेगा को अपन ने 2 पाई बाई टी लिखा स्टूडेंट्स। देखो कैंसिल किया, 2 और 2, मेरे को v कितना आ रहा है? पाई ए रूट 3 अपॉन 2। तो ये ऑप्शन ढूंढना है कि पाई ए रूट 3 अपॉन टी कहां पे है? पाई ए रूट थ्री अपॉन टी, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। एन इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, तो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन दिया है, लिखा यहाँ पे इक्वेशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स हैविंग अ फेज डिफरेंस अपने को दिया हुआ है। नाउ ध्यान देना, इस इक्वेशन में बच्चा, इस इक्वेशन में ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है,
तो इस इक्वेशन में मेरा k जो है वो 3 है और k का वैल्यू होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो k अगर 2 पाई बाई लैम्डा होता है तो लैम्डा कितना हो गया 2 पाई बाई k, जहां पे k की वैल्यू 3 दी है, यानी लैम्डा हो गया मेरे पास 2 पाई बाई 3। और हमको क्या पता है, हमको पता है फॉर्मूला फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस के जगह पे देखो हमको पाई बाई 3 दिया था, पुट कर दिया, और 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा, ध्यान देना 2 पाई बाई लैम्डा में लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है, तो यहां से लैम्डा मैंने 2 पाई बाई 3 उठा के डाल दिया, ये पलटी करके ऊपर जाएगा, 2 पाई कैंसिल होगा, 3 नीचे चला गया, तो डेल्टा एक्स मेरे को आ गया पाई बाई 9। तो मेरा करेक्ट आंसर है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 9। ये हमारा हो गया बच्चा पाथ डिफरेंस या डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। बात समझ में आया? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखना, सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम द इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स इज इक्वल टू 0। अब मेरे को बताओ, ये मेरा स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर एसएचएम का, इसको कंपेयर करेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 से। तो देखो कंपेयर किया, ओमेगा स्क्वायर अल्फा है, यानी ओमेगा मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, तो यहां से टी निकालना है तो 2 पाई, देख ध्यान दे, टी निकालना है तो क्या हो जाएगा, टी ऊपर और रूट अल्फा नीचे, यानी टाइम पीरियड टी हो जाएगा 2 पाई अपॉन रूट अल्फा। 2 पाई अपॉन रूट अल्फा, हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। बात समझ में आया स्टूडेंट्स? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखना। A mass attached to a spring performs SHM whose displacement is this much। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया था, इसको कंपेयर किया x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी से, ठीक है, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी से। तो यहां से ध्यान देना x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी से जब इसको कंपेयर करूंगा तो ओमेगा के जगह पे वैल्यू कितनी है 2 पाई, यहां से अपने को 2 पाई बाई टी होता है ना ओमेगा का वैल्यू, तो यहां से टाइम पीरियड का वैल्यू मेरे को 1 सेकंड मिल गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, द टाइम टेकन टू ऑब्टेन मैक्सिमम स्पीड फॉर द फर्स्ट टाइम इज। तो पहली बार मैक्सिमम स्पीड कहां पे मिलता है, मैक्सिमम स्पीड मिलता है मीन पे। इसका मतलब वो कहां से स्टार्ट हुआ था, एक्सट्रीम से। तो एक्सट्रीम से स्टार्ट होकर जब मीन पे आ रहा था तो एक्सट्रीम से कंपेयर किया, यहां से टाइम पीरियड निकाल दिया, और यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड बोला है, मैक्सिमम स्पीड बोला है, उसका टाइम बोला है। तो हकीकत में तुम देखो, यहां से मैं यहां आऊंगा, फिर मैं यहां से यहां जाऊंगा, तो एक साइकिल कंप्लीट होता है जिसको कैपिटल टी लगता है। तो यहां से यहां आऊंगा तो कितना लगेगा टी बाई टू, फिर यहां से यहां सॉरी टी बाई फोर, देख यहां से यहां आऊंगा तो टी बाई फोर, फिर यहां से यहां आऊंगा तो टी बाई फोर, फिर यहां से यहां आऊंगा तो टी बाई फोर, फिर यहां से यहां आऊंगा तो टी बाई फोर, टोटल हो जाएगा टी। तो एक साइकिल में टी लगता है, तो केवल यहां से यहां आना है तो कितना टाइम लगेगा टी बाई फोर। तो लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन तक जाने में टाइम कितना लगेगा टी बाई फोर, और टी कितना आया है मेरे को 1 सेकेंड। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1/4 सेकेंड, यानी 0.25 सेकेंड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन समझ में आया होगा आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो, अ बॉडी अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑसिलेट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद फ्रीक्वेंसी एन। फ्रीक्वेंसी दे दिया हुआ है, इट्स टोटल एनर्जी इज ई, परफेक्ट इफ द वेलोसिटी इन द मीन पोजीशन इज वी। मीन पोजीशन यानी कि सेंटर में मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, तो वी मैक्स का वैल्यू हमको वी दिया हुआ है। देन द स्प्रिंग कांस्टेंट इज, टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला है, इसमें ए क्या होता है वी बाई ओमेगा ना, v इज इक्वल टू ए ओमेगा, तो ए क्या हो जाएगा, समझ रहे हो क्या, v इज इक्वल टू ए ओमेगा, तो ए क्या हो जाएगा v बाय ओमेगा। डाला मैंने यहाँ पे, यहाँ से k निकाला बच्चा, देख k आया इतना, और ओमेगा के जगह पे मैंने 2 पाई एन डाला क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी है। तो देखो सिंपलीफाई किया तो ये मिल गया, इसको मल्टीप्लाई किया, मुझे k का वैल्यू बोला था देख, देन द स्प्रिंग कांस्टेंट k इज, तो k का करेक्ट आंसर क्या आने वाला है 8 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ई, 8 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ई अपॉन वी स्क्वायर। सो ऑप्शन सी जो है मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चा, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे लोग। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर एसएचएम इज एक्स इज इक्वल टू, अपने को डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, यहाँ से ये हमको ओमेगा मिल गया बच्चा। द पीरियड ऑफ एसएचएम इज, तो ओमेगा मिल गया तो 2 पाई बाई टी ये हो गया, यहाँ से टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा 2 पाई बाई 11, पाई होता है 22/7, कैंसिल किया तो 4/7 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर है मेरे को 4/7 सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन हमारे डीपीपी का बच्चा। क्वेश्चन क्या है, a small mass m is suspended at the end of wire having length ln cross sectional area a, the frequency of oscillation for the shm along the vertical line is। अब ध्यान से सुन लो, टाइम पीरियड जो रहता है वो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी रहता है ना ऑसिलेटिंग। तो यहां से फ्रीक्वेंसी मैंने रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड बोल के फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा, ठीक है। और
11th में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो हमने पढ़ा है उसमें यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है लीनियर, ध्यान देना, वो होता है लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। सो लीनियर स्ट्रेस इज एफ अपॉन ए अपॉन लीनियर स्ट्रेन इज स्मॉल एल अपॉन एल। ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ये होता है ओरिजिनल लेंथ। यहाँ से ये मिला मेरे को, यहाँ से स्मॉल एल यानी कि चेंज इन लेंथ निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? एफ एल अपॉन वाई ए। अब ये स्मॉल एल का जो वैल्यू है वो उठा के बच्चा अगर मैं यहाँ पे डालूंगा, हमको देखो फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है, क्या फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है, तो एन इज 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, मैंने इस एल के जगह पे ये वैल्यू उठा के वहां पे डाल दी तो मुझे ये मिला बच्चा। ठीक है, ठीक है। देखो अभी क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या मेरा फोर्स जो है वो यहाँ पे उसके वेट से आता है, तो एफ के जगह पे मैंने यहाँ पे एम जी लिख दिया, जी और जी कैंसिल हो जाएगा, मेरे को एन का वैल्यू मिलेगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई वाई ए अपॉन एम एल। अब ये ऑप्शन हम ढूंढेंगे, ये ऑप्शन हम ढूंढेंगे 1/2 पाई वाई ए अपॉन एम एल द होल रेज टू 1/2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है बच्चा, ये था हमारा ऑसिलेशन डीपीपी सेकंड का सॉल्यूशन। अच्छे से रेफर करना है, सारे क्वेश्चंस को करेक्टली कर लेना है। ऑसिलेशन एक इंपॉर्टेंट और मेजर चैप्टर है फिजिक्स 1 में, जिसको अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ लें तो इसके क्वेश्चंस मैक्सिमम हम पेपर में अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलो मिलते हैं अगले डीपीपी के सॉल्यूशन के साथ, तब तक पढ़ते रहो।